हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 13 जनवरी 2023 को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ था सीबीएसई द्वारा। उनके हम ईवीएस के क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर, जो आपका 13 जनवरी 2023 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, यह आपका 13 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर cbseseated.nic.in पर भी आपको मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सकें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वह आपके सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक। आपके ईवीएस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, आपका दिया गया है कि जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है। यानी कि कौन से राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी कि जो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उसकी पढ़ाई होती है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, तो किस स्टेट में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दिया गया उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो अब आपको बताना है कि हेलोकिनोजेनिक जो आपकी ड्रग्स है वो किसका एग्जाम्पल नहीं है ड्रग्स का। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपका पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक बैक्टीरियल कोशिका दीवार निर्माण तंत्र एंटीबायोटिक पेनिसिलिन द्वारा बाधित होता है। और फ्रेंड्स, ये आपके जो मनोसक्रिय दवाएं 4 प्रकार की होते हैं, उत्तेजक, अवसादक और नशीली दवाएं और हेलुसिनोजन। ठीक, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका 63 नंबर, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले में भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध नदी कायाकल्पकर्ता और पर्यावरणविद 6 अगस्त 1959 को पैदा हुए राजेंद्र सिंह भारत में राजस्थान के अलवर जिले के एक भारतीय जल संरक्षणवादी या पर्यावरणविद हैं जो श्री सिंह वर्षा जल संचयन की प्राचीन भारतीय तकनीक के आधुनिक संस्करण का उपयोग करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौकटी आराम पैली के जैसे दिखता है वह है। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा खत्म बंद। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। जो आपका खत्म बंद है, हर क्षेत्र का एक अपना अलग अलग घर होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस। घर का प्रकार क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर होता है। घर विशेष रूप से लोगों की जरूरतों के अनुसार
यानी कि घर विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बनाए जाते हैं, यानी रहने के लिए। जो आपके अब आपका अगला क्वेश्चन है, जो आपका हाउस बोट है, हाउस बोट जो आपके कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर के घर हैं। जो कुछ घर पहाड़ों पर होते हैं तो कुछ पानी पर होते हैं, यानी पानी के बीच में होते हैं। श्रीनगर आने वाले पर्यटकों को हाउस बोट में रहना पड़ता है। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी और लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। श्रीनगर में कई परिवार डोंगा में रहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। दिया गया कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। तो यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो स्केल के अकॉर्डिंग जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है आपका 110 मीटर के बराबर। जो यहाँ पे आपका दिया गया है पैमाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो आपके फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच जो आपकी दूरी है सेंटीमीटर में दिया है, तो 13.7 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आप लोग क्या करोगे, 13.7 इंटू 110। ठीक, तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 1507। तो कितना होगा, 1507 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। एक परिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा मांसाहारी, यानी कि कार्निवोरस। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। एक खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण और या आवास में विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंध दिखाती है। एक खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि कैसे ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक और उपभोक्ताओं से कवक जैसे अपघटितों तक की जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते समय गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे? यानी कि जो आपके गौरव जानी है, गौरव जानी जब दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं तो कौन कौन से स्टेट रास्ते में पढ़ेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुजरात राज्य पड़ेगा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, पत्थर या लकड़ी के बने घर में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके हर क्षेत्र का अलग अलग घर है, यानी कि हर एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं, जैसे वहाँ का माहौल हो। घर का प्रकार क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है। घर पर विशेष रूप से लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाए जाते हैं। जो आपके मनाली में जो चमेली जो है आपका, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर क्या होता है, भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है, यानी कि स्नोई एरिया, यानी कि वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर स्नो है, यानी कि ठंडा इलाका भी है। और मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिसकी छतें तिरछी होती हैं। तिरछी छत इसलिए होती है क्योंकि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में असम की तरह हिमपात, हिमाचल की तरह तिरछी छत वाले घर बनाए जाते हैं ताकि उनसे बच सकें लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। गेहूं से हमें विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा उत्तपम और डोसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपके उत्तपम और डोसा है वो आपका चावल से बना होता है। जो आपके चावल के जो बने खाने होते हैं, जो चावल से बनाए जाते हैं, ज़्यादातर भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों का मुख्य भोजन होता है। जो आपका चावल का इस्तेमाल बिरयानी, उत्पम, खीर, इडली, डोसा और पुलाव जैसे व्यंजन बनाने के लिए किया
जा सकता है। तो जो आपके गेहूं से जो बने होते हैं वो आपके भारत के पश्चिमी और उत्तरी भागों का मुख्य भोजन है, जिसे गेहूं का उपयोग पूरी, पुआ, पराठा, चपाती, केक, हलवा आदि और ब्रेड जैसे व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार जो आपका उत्पम और डोसा है वो आपका किससे बनता है? चावल से, यानी कि राइस से। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी कि डाइटरी फाइबर्स के अकॉर्डिंग कौन सा जो आपकी स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं होगी? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा हमारे शरीर को पोषण देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड, जो आपका फाइबर है, स्थूल खाद्य को फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। आहार फाइबर या स्थूल खाद्य पौधों से प्राप्त भोजन का हिस्सा होता है, जैसे मानव पाचन एवं एंजाइमों द्वारा पूरी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। स्थूल खाद्य पौधों के खाद्य पदार्थों का हिस्सा है, जैसे कि साबुत अनाज, नट, बीज, कलियां, फलियां, फल और सब्जियां, जिन्हें आपका शरीर पचा नहीं सकता। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ी को उसका नाम मिला। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपको बताना है कि खेजड़ी का जो उसको नाम मिला वो किसको मिला? तो क्वेश्चन नंबर 71 में जहाँ पे वहाँ उगने वाले वृक्षों से, यानी कि खेजड़ी नाम के वहाँ पे जो खेजड़ी है ग्राम है, वो जहाँ पे कुछ वृक्ष उगते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? खेजड़ी के पेड़। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन से हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं, यानी कि पास में? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका भारत है, भारत विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह ऊंचे हिमालय से घिरा है, इसके पश्चिम में अरब सागर, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। और बंगाल की खाड़ी से लगे जो आपके भारतीय राज्य हैं जो संघ राज्य के तट क्षेत्र के तट से हैं, वह आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर कि वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपके परिस्थिति तंत्र का सबसे मूल्यवान, आवश्यक और अजैविक घटक जल है। वर्षा जल संचयन RWH वर्षा जल को बह जाने देने के लिए बजाय इकट्ठा करने और संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें आपका एक बोरवेल, गड्ढों और कुओं के वर्षों जल का मार्गदर्शन करके पानी की एक एक बूंद को संरक्षित करने के लिए एक कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है। तो आपका जो वर्षा जल संचयन में जो मदद है, स्थानीय जल बांधों का पुनर्भरण, शहरी बाढ़ में कमी और जल संकट वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर शुरू किया गया। उसका उद्देश्य है कि 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की ओर है। यह हमें यह महसूस करने में मदद करने के लिए कहता है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी। इसका मकसद खुले में शौचालय जाने पर रोक लगाना था। यह सफाई और स्वच्छता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है कि उन लोगों के लिए शौचालय बनाना जिनके पास शौचालय नहीं है। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत आंदोलन या अभियान की शुरुआत की गई। अब आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अरक्ता यानी कि एनीमिया किसकी कमी से उत्पन्न होती है, वह है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा आयरन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। जो आपका अरक्ता का अर्थ है रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन का कम होना। हीमोग्लोबिन एक आयरन से समृद्ध प्रोटीन है जो रक्त में मौजूद होता है और
फुफ्फुस से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार ठीक से नहीं हो पाता। सो फ्रेंड्स, आपके ईवीएस के ईवीएस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।